नमस्ते। आप सभी को मेरा सादर नमस्ते। आप सभी को हमारा सादर नमस्ते। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। लीजिए, हम आज फिर आपके समक्ष प्रस्तुत हुए हैं महात्मा आनंद स्वामी जी की कथा का भाग 8 लेकर। कथा आरंभ करने से पहले हर रोज की तरह हमारा आपसे अनुरोध है, देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अधिक से अधिक लोगों तक इसे पहुंचाने में हमारा सहयोग प्रदान कीजिए। और वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज कंजूसी मत कीजिए लाइक करने में। चलिए कथा आरंभ करते हैं। तो इसके पहले वाले भाग जो था भाग 7, हमने ये देखा था कि दैवी संपदा जिसके पास होती है उनमें जो गुण होते हैं उसमें आज हमें छठा गुण उसके बारे में आज हम इस कथा में सुनेंगे। पहला गुण, मुखमंडल पर जो एक तेज होता है, अलौकिक प्रकाश होता है। दूसरा, क्षमा कर देना। तीसरा, धीरज होता है। चौथा, शौच मतलब मन की सफाई करना। और पांचवा था अद्रोह, किसी से द्रोह ना रखना। चलिए, छठा गुण है अपना सम्मान, अर्थात अपना आदर और पूजा कराने की भावना को त्याग देना। मैं तो साधु हूं, मैं जानता हूं कि अच्छे अच्छे साधु और महात्मा भी अभिमान की इस भावना को त्याग नहीं सकते। वे किसी जगह जाएं तो उनकी सबसे पहली मांग यही होती है कि उनका आसन दूसरों के आसन से ऊंचा हो। यह आप देख सकते हैं, अपने आसपास आप कहीं जाते होंगे ना, हाँ, साधु महात्मा सन्यासी या किसी से जुड़े हुए होंगे तो वहां आपको देखकर खुद ब खुद समझ में आता होगा कि उनका स्थान हमेशा कहाँ पर होता है, ऊंचा। अभी भी उनकी ये बेटा सीधे रहो, है ना, उनका आसन दूसरों से ऊंचा हो। मैं ऊंचे या नीचे आसन की परवाह नहीं करता। किसने कहा? महात्मा आनंद स्वामी बता रहे हैं कि जहां पहुंचने पर जो भी स्थान मिल जाए वहीं बैठ जाता हूं। तब कई बड़े बड़े मंडलेश्वर मेरे पास आते हैं, कहते हैं यह आप क्या कर रहे हैं? मैं हंसता हुआ कहता हूं बैठ गया हूं। और क्या कर रहा हूं? परंतु सच्चाई यह है कि जो लोग ऊंचे मीनारों पर बैठना चाहते हैं, ऊंची गद्दियों पर बैठने में ही अपना सम्मान समझते हैं, वे देवी संपदा के मालिक नहीं। कोई वजीर हो या कोई गवर्नर हो, जिस किसी के दिल में यह अभिमान है कि वह दूसरों से ऊंचा या श्रेष्ठ है, वह आध्यात्मिकता के मार्ग को भूल गया है। यह देवी संपदा किसके पास है? इस संबंध में भगवान श्री कृष्ण के शब्द फिर से सुन लो। तेजः क्षमा धृति शौचम द्रोह नातिमानिता भवन्ति संपदम देवीम अभिजातस्य भारत। और इसके मुकाबले में आसुरी संपदा अर्थात राक्षसों वाले स्वभाव के लोग कौन हैं? इस संबंध में भी भगवान कृष्ण ने कहा है, सुनिए। दंभो दर्पो अभिमानस्य क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञान चाभिजातस्य पार्थ संपदा मासुरीम। अर्थात हे पार्थ, जो लोग पाखंड, घमंड, अभिमान, क्रोध और कठोर वाणी व अज्ञान के रास्ते को अपनाते हैं, वह आसुरी संपदा वाले अर्थात राक्षस है, मनुष्य नहीं बल्कि पशु हैं। इन दोनों श्लोकों को वेद भगवान के शब्द सोम से मिलाइए तो आपको ज्ञात हो जाएगा
कि सोम का अर्थ क्या है। सोम के अर्थ हैं मिठास, झुक जाना, नम्रता। आपके यहाँ भी कई दुकानदार होंगे, वे तराजू का प्रयोग भी करते होंगे। जो पलड़ा भारी होता है वह झुक जाता है, जो हल्का हो वह ऊपर उठ जाता है। ऐसे ही जिसमें आध्यात्मिकता का गुण हो वह झुकता है, जिसमें यह गुण ना हो वह अकड़ कर ऊपर हो जाता है। परंतु सुनो, अकड़ने से कुछ बनता नहीं। छोटा बनकर ही मनुष्य बड़ा काम कर सकता, अकड़ने से कुछ नहीं होता। ठीक है, ये बात अच्छे से जान लीजिए, अकड़ने से कुछ नहीं होगा, छोटा बनकर ही हम अपने काम कर सकते हैं, करवा सकते हैं। मिस्री बिखरी रेत में हाथी चुनी चुनी न जाए, कीड़ी होकर सब चुने यूं साहिब को पाए। खांड बिखर गई रेत में, शक्कर खांड बिखर गई रेत में, हाथी बहुत बड़ा है, वह तो उसे रेत से तो नहीं निकाल सकता। हाथी देखिए, खांड बिखर गई है रेत में, तो ये हाथी के बस की बात तो नहीं है। हाथी है तो बहुत बड़ा, है ना, पर रेत से उसको निकालना हाथी के बस की बात नहीं। छोटी से छोटी चींटी उसे निकाल लेती है। शरीर के बड़ा होने से कोई बड़ा नहीं होता, अकड़ने और अभिमान करने से भी कोई बड़ा नहीं होता। आदमी बड़ा होता है विनम्रता से, दूसरों की कमजोरियों की उपेक्षा कर देने से, क्षमा कर देने से, सबका मान करने से, सबके साथ मीठा बोलने से। देखिए, आदमी की बड़प्पन की जो पहचान होती है वह किन चीजों से होती है ना, किन चीजों से कहा जा रहा है। अगर वह विनम्र है खूब अमीर है, कुछ है, अपने यहाँ होगा, पर अगर उसकी विनम्रता, उसकी शालीनता को देखा जाता है तो वहीं उसकी तारीफ, उसकी प्रशंसा होती है कि देखिए ये कितना, इतना बड़ा होकर भी ये इंसान कितना विनम्र है। निम्न छिमन और दीनता सब सो आदर भाव, कहे कबीर सो ही बड़ा, जामे बड़ा स्वभाव। देखिए, अब आपने पहाड़ देखे हैं ना, वैसे तो दिल्ली में भी आनंद पर्वत और पहाड़गंज है, उनकी बात नहीं कर रहा, असली पहाड़ों की बात कहता हूं। बादल आते हैं तो सबसे ज्यादा वर्षा पहाड़ों पर होती है, परंतु क्या होता है, वर्षा का ये पानी पहाड़ों पर ठहरता नहीं, वहां से बहकर मैदानों में आकर ठहरता है। क्यों? सोचो, क्यों? मैदान कहाँ है? नीचे। पहाड़ कहाँ है ना, पहाड़ ऊपर, मैदान नीचे, और मैदानों से बहकर समुद्र में पहुंच जाता है। वह मैदान से भी नीचे है। यह है नीचे होने का मीठा। कश्मीर जबकि बात सुनाता हूं तब तक कोयटा नहीं गया था। महात्मा हंसराज जी ने मुझे कहा, कोयटा आर्य समाज का उत्सव हो रहा है, वहां जाओ। मैं खुशी खुशी चल पड़ा कि कोयटा का पहाड़ देखूंगा, वहां अंगूर और अनार खाऊंगा, गाड़ी में बैठूंगा। गाड़ी चलती गई, रात बीती, दिन बीता, दूसरी रात आ गई, वह भी बीत गई। दूसरे दिन की प्रातः होने वाली थी। गाड़ी कोयटा के समीप पहुंची। मैंने प्रभात की मध्यम रोशनी में बाहर देखा तो एक काला कलूटा ऊंचा सा पहाड़ दिखाई दिया। पास बैठे एक भाई से पूछा, यह क्या है? वे बोले,
यह कोयटा का पहाड़ है। मेरी सारी खुशी हवा हो गई। मैं समझ बैठा था कि सारे जो पहाड़ होते हैं कश्मीर के पहाड़ों की तरह होते हैं, हरे भरे, मीलों तक फूलों से लदे। गाड़ी से उतरा, आर्य समाज में पहुंचा। समाज के मंत्री ने आ भगत की खाना खिलाया। मैंने कहा, मंत्री जी मुझे कोयटा का पहाड़ देखना है। तो वे बोले, सामने ये जो काला कलूटा सा बहुत ऊंचा टीला है, यही तो कोयटा का पहाड़ है। मैंने पूछा, यहाँ क्या वर्षा नहीं होती? वे बोले, होती है। मैंने कहा, बर्फ नहीं गिरती? वे बोले, गिरती है। फिर मैंने पूछा, यहाँ वृक्ष, पौधे, घास फूस क्यों नहीं है? वे बोले, इस पहाड़ में गुण या अवगुण कहे कि पानी उसके ऊपर गिरता है तो सब इधर उधर बह जाता है, इसके अंदर समाता नहीं, इसीलिए यह वीरान सा काला कलूटा सा खड़ा रहता है। तब मैंने समझा कि केवल ऊंचा होने, केवल अकड़कर खड़ा रहने से कुछ नहीं होता। कश्मीर के पहाड़ों पर वर्षा होती है तो वे पानी को अपने अंदर सोख लेते हैं और हर और हरियाली लहलहा उठती है। मीलों तक जंगल के अंदर रंगारंग के फूल खिल उठते हैं। चोटियों और तलहटियों में सुंदरता की दुनिया मुस्कुरा उठती है। कोयटा का पहाड़ अकड़ के खड़ा रहता है, बस वहां कुछ और नहीं होता, बस एक अकड़ा हुआ काला, जिस धरती के सीने पर से आकाश की ओर देखता रहता है। नहीं भाई, इस तरह अकड़ने से, अभिमान से, घमंड से कुछ नहीं होता। नम्रता, सरलता, सादगी, वाणी की मिठास, प्रसन्न स्वभाव, सबके साथ आदर से बोलना, सबसे प्यार की बात कहना, दूसरों की त्रुटियों की उपेक्षा कर देना, गलतियां उपेक्षा कर देना, गालियां मिलने पर भी दूसरों को क्षमा कर देना, किसी के साथ शत्रुता ना करना, इससे ही मनुष्य बड़ा होता है। ये बहुत बड़े गुण है। यह है आध्यात्मिकता की दौलत। है आपके पास आध्यात्मिकता की दौलत, यह है देवी संपदा। परंतु कुछ लोग सोचेंगे कि आनंद स्वामी आज के युग में यह कैसी बात करता है, आज सरलता, नम्रता आदि को पूछता कौन है ना? आपके मन में भी प्रश्न उठेगा कि भाई आज का समय कैसा समय है, यहाँ कौन पूछ रहा है? हाँ, आजकल तो अकड़ का, अभिमान का, खुदी को बुलंद करने का युग है। इकबाल जैसा कवि भी कहता है, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। ये लोग कहते हैं आजकल तो विज्ञान का युग है, माया का युग है, धन और दौलत का युग है। जैसे भी हो सके इनकी उन्नति होनी चाहिए। सरलता, मधुरता की आज कोई वैल्यू है, कोई आवश्यकता है? नहीं, सोम की जरूरत नहीं। देखो भाई, वह कहते हैं, देखो भाई, मैं विज्ञान को बुरा नहीं कहता, परंतु विज्ञान की इतनी उन्नति के बाद भी मनुष्य को यदि चैन नहीं मिला, चांद तक पहुंचने के बाद भी मनुष्य यदि ऊपर उठने की अपेक्षा नीचे गिरा जाता है, तो इसका कारण क्या है? सीधे शब्दों में यह कहें कि विज्ञान पर आध्यात्मिकता का रंग नहीं चढ़ाया गया। माया को सोम का प्रकाश नहीं मिला, माया को सोम का प्रकाश नहीं मिला।
मैं अमेरिका गया तो अमेरिका के लोगों से कहा, तुमने विज्ञान में बहुत उन्नति की है, इस उन्नति के बावजूद यदि तुम दुखी हो, यदि तुम्हारे मन में शांति नहीं, तो इसलिए कि मनुष्य जीवन के वास्तविक उद्देश्य को भूल गए हो। विज्ञान पर सौम्यता, सरलता, नम्रता, मधुरता और आपको नींद आ रही है, जाओ। विज्ञान पर सौम्यता, सरलता, नम्रता, मधुरता और आध्यात्मिकता का रंग चढ़ा दो। इस विज्ञान से तुम्हें चैन शांति मिलना आरंभ हो जाएंगे। स्पिरिचुअलाइज योर साइंस, मतलब विज्ञान को आध्यात्मिकता की ओर, मतलब विज्ञान पर आध्यात्मिकता का रंग चढ़ा दो। मैंने उनसे साइंस की निंदा किए बगैर कहा, और धन की निंदा ना मैं करता हूं, ना वेद करता है, ना हमारे दूसरे शास्त्र करते हैं, धन की निंदा नहीं कर रहे हैं, ठीक है। नहीं तो एक मन में आता है ना, पहले भी अपन वहां सुनकर आए हैं ना कि हमें प्रश्रय मार्ग को अपनाना है तो क्या करना है। तो इसका मतलब यह नहीं कि आप धन मत कमाओ या धन की निंदा कर रहे हैं। आप धन कमाना चाहते हैं तो अवश्य कमाइए, शक्ति और शासन प्राप्त करना चाहते हैं तो अवश्य कीजिए, परंतु उसके ऊपर सौम्यता का, सरलता का, मधुरता का, आध्यात्मिकता का रंग चढ़ाइए, तो सब समस्याओं का समाधान हो जाएगा। मैं इस बात को मानता हूं कि आज ही क्या, किसी भी युग में धन के बिना मनुष्य का काम नहीं चलता है ना। देखो भाई, बहुत जरूरी चीज है, इसके बिना तो काम ही नहीं हो सकता, पर इस पर सिर्फ रंग चढ़ाए जाने की बात हो रही है ना। पैसा कमाने, धन कमाने, शक्ति प्राप्त करने, शासन प्राप्त करने के लिए मना नहीं है। मनुष्य तो क्या, भगवान नारायण भी लक्ष्मी के साथ ही रहते हैं। लोग नारायण का नाम लेने से पहले लक्ष्मी का नाम लेते हैं। नारायण जी महाराज को नारायण कम कहते हैं लोग, लक्ष्मी नारायण कहने वाले बहुत हैं। अब सुनिए, एक दिन की बात है, नारायण जी लक्ष्मी के साथ बैठे थे, दोनों में बातें हो रही थी। नारायण बोले, देखो प्यारी लक्ष्मी, यह दुनिया कितनी अच्छी है। प्रातः ही प्रातः मंदिरों में शंख बजते हैं, घड़ियालों की ध्वनि गूंजती है, मंदिरों, मस्जिदों, गुरुद्वारों और दूसरे धर्म स्थानों में लोग मुझे याद करते हैं, मेरे प्यार में पागल हुए जाते हैं, घरों में बैठकर मेरी पूजा करते हैं। बहुत अच्छे हो गए हैं दुनिया के लोग। लक्ष्मी ने हंसते हुए कहा, आप बहुत बोले हैं महाराज, बहुत भ्रम में हैं। नारायण बोले, भ्रम कैसा? लक्ष्मी ने कहा, ये लोग आपको नहीं मुझे याद करते हैं, आपके लिए नहीं मेरे लिए पागल हुए जाते हैं। उन्हें पता है कि मैं आपके साथ रहती हूँ। आपको ये इसलिए बुलाते हैं कि यदि आप उनके यहाँ पहुंचेंगे तो मैं भी पहुंच जाऊंगी। आपकी नहीं, मेरी आवश्यकता है उन्हें। नारायण बोले, यह तो गलत बात है, तुम मेरे भक्तों पर व्यर्थ का दोषारोपण करती हो। लक्ष्मी ने हंसते हुए कहा, इतना भरोसा है अपने भक्तों पर, तो चलो आज इनकी परीक्षा ले ली जाए। आप ब्राह्मण का रूप धारण करके किसी ग्राम में जाइए, फिर देखिए क्या होता है, और मैं वहां पर एक वृद्धा स्त्री बनकर आऊंगी, फिर देखते हैं कि क्या होगा, वहां पर क्या होता है। नारायण ने यह बात मान ली, ब्राह्मण का रूप बनाया, सिर पर सुंदर बाल, चेहरे पर तेज, आंखों में चमक, होठों पर मुस्कान, कंधों पर रेशमी चादर, गले में सुंदर माला, कमर में लंबी लांग वाली धोती, चरणों के सुंदर खड़ाऊ,
आवाज को मन मोहने वाली मिठास, आवाज में मन को मोहने वाली मिठास। पहुंच गए एक बड़े नगर के अंदर, नारायण 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 गाते हुए आगे बढ़े तो कितने ही लोगों ने हाथ जोड़कर कहा, ब्राह्मण देवता मेरे घर चलिए, मेरे घर चलिए, आप थक गए होंगे। किसी ने कहा चलिए ब्राह्मण देवता हमारे घर चलिए, हमारे घर चलिए, आप थक गए होंगे, थोड़ा आराम कीजिए। नारायण जी उनके घर पहुंचे। सेठ ने बहुत प्यार से उन्हें भोजन करवाया, उनका स्वागत किया, बोला आप परदेसी हैं, मेरे यहाँ रहिए, अपने सत्संग से मेरा घर पवित्र कर दीजिए, और आप सत्संग करेंगे तो मेरा घर पवित्र हो जाएगा। नारायण जी ने कहा ऐसे ही सही, हम वहीं रह लेंगे। सेठ ने पूछा पंडित जी आप कथा भी करते होंगे? सेठ ने पूछा ब्राह्मण देवता को, पंडित जी आप कथा भी करते होंगे? नारायण जी ने कहा हाँ कथा भी करते हैं, आप प्रबंध कीजिए, हम प्रतिदिन कथा करेंगे। सेठ जी बोले मैंने एक बहुत बड़ी धर्मशाला बनवा रखी है, वही आपकी कथा का प्रबंध करता हूँ, वहां बहुत जगह है, हजारों लोग आपकी कथा का लाभ उठाएंगे। लो जी हो गया प्रबंध, आरंभ हुई कथा। पहले दिन कुछ लोग कम थे, दूसरे दिन उससे दोगुने, तीसरे दिन उससे भी दोगुने, चौथे दिन धर्मशाला में तिल धरने की भी जगह नहीं थी। ठीक है, पूरा सब भरी हुई। नारायण जी की आवाज में मनमोहिनी मिठास थी, कथा में मोहक शक्ति, सुनने वाले मोहित हो जाते, झूम उठते। कई दिन ये कथा चलती रही। लोग कथा के समय से 10-15 मिनट पहले ही धर्मशाला में पहुंच जाते। धर्मशाला का आंगन भर जाता, कमरे भर जाते, बरामदे भर जाते, छतें भर जाती। कथा का समय होते ही कोई भी अपने घर में रहना नहीं चाहता, सब लोग धर्मशाला की ओर भागते थे। कई दिन बीत गए तो लक्ष्मी माँ ने सोचा अब मैं भी चलूं और अपना रंग जमाऊं। तो चलिए अब लक्ष्मी माँ कल का जो भाग होगा उसमें आएंगी, भाग 9 में। ठीक है, कल अब वहां ग्राम में लक्ष्मी माँ एक वृद्धा का, पहले मम्मा को अपनी बात कंप्लीट करने दो, ठीक है, कल फिर बोलना, ठीक है, वहां सामने देखकर। तो लक्ष्मी माँ कल के भाग में आएंगी, तो आप भी कथा के लिए आ जाइएगा जल्दी जल्दी। देखते हैं आगे क्या होगा। तो वह भाग हम मुस्कुराते रहिए। अभी रुको तो, ठीक है। तो वो वाला भाग हम यही आपसे, अच्छा ठीक है, हम विदा लेते हैं, है ना। चलिए आप, हाँ चलो अब आप बोलो, चलो। आप भी मुस्कुराते रहिए, आप भी खुश रहिए। आप भी बहुत खुश रहते हो, है ना। हाँ। रहते हो ना। हाँ। तो सब लोग भी खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, और अपना ध्यान रखिए। हाँ, अपना ध्यान, अपने शरीर का ध्यान रखिए। चलिए तो हम यही इस कथा को विराम देते हैं। बाकी का भाग जो है का भाग 9 में देखेंगे हम, महात्मा आनंद स्वामी की कथा 2 रास्ते का। आप अच्छा हाँ, एक चीज और, इसके जो भी भाग है वो आपको देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल का जो प्लेलिस्ट का कॉलम है उसमें महात्मा आनंद स्वामी के आध्यात्मिक प्रवचन रोचक बातें का जो कॉलम बनाया गया है उसमें आपको सारे भाग मिल जाएंगे। इससे से अधिक लोगों तक पहुंचाइए। आप तो लाभ ले रहे हैं, उन्हें भी इस लाभ को लेने के लिए प्रेरित कीजिए। हमें भी तो आध्यात्मिकता की ओर बढ़ना है, इस गुण को धारण करना है। बहुत ही मन आनंद कर देने वाली कथा है, बहुत कुछ सीखने वाली कथा है। चलिए चलते हैं। आप सभी को हमारा सादर नमस्ते, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपको नमस्ते, आप सभी को मेरा सादर नमस्ते। ठीक ठीक, चलिए, है ना। हाँ, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर कीजिए और हमारा सहयोग कीजिए। ठीक है, चलिए।